जस्टिस इन द डार्क के 7th एपिसोड के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा एक स्कूल बस को कोई हाईजैक कर लेता है। अपने आप को बचाने के लिए एक लड़की चू तोंग बस से कूद जाती है और अब वो लड़की मिसिंग है। ये केस एसआईडी के पास आता है। चू तोंग के डैड एसआईडी को एक रिकॉर्डिंग देने आते हैं जिससे कंफर्म होता है कि ये केस शायद उनके एक पुराने केस से कनेक्टेड है। चीफ दू लुओ वेंसो को गो हांग के पास भेजते हैं जो गो फेलिंग के डैड है। हम देखते हैं कि कोई आदमी यू चिन को स्टॉक कर रहा है। यू चिन उस आदमी से दूर भागने लगती है और भागते भागते एक लड़की से टकराती है। लुओ वेंसो गो हांग के पास जाता है जो अभी एक न्यूज़पेपर सेलर है। वेंसो उनको पूछता है, आप कोल्ड ड्रिंक बेचते हो? गो हांग कहता है, खुद ही ले लो। वेचो एक कोल्ड ड्रिंक लेके आता है। वो गो हांग को कहता है, आज बारिश बहुत हेवी है, मैं यहाँ बैठूँ तो कोई प्रॉब्लम? गो हांग उसे बैठने देता है। वो कहता है, बारिश अभी तो रुकने वाली नहीं है, तुम क्या करते हो? वेंसो कहता है, एसआईडी। मिस्टर गो, मैं आपसे फेलिंग के केस के बारे में बात करना चाहता हूँ। गो हांग कहता है, उसे 16 साल हो चुके हैं। मैंने खूनी को अपने हाथों से नर्क में भेजा और उसके लिए मैं जेल भी जाके आया हूँ। अब क्या बात करनी बाकी? वेंसो कहता है, मिस्टर गो, मैं यहाँ ऐसे ही नहीं आया हूँ। हम अभी एक केस पे काम कर रहे हैं। ये भी एक मिसिंग लड़की के बारे में है। आपने पेपर में जो अभी पढ़ा वही सेम। गो हांग कहता है, तुम गलत हो, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। वेंसो कहता है, मिस्टर गो, हमारे पास एविडेंस है जो ये कहता है कि ये केस और फेलिंग का केस कनेक्टेड है। गो हांग कहता है, कैसे? वेंसो कहता है, इस लड़की ने भी एक फ्लोरल ड्रेस पहना था। गो हांग कहता है, चिल्ड्रन मिसिंग हो जाते हैं, इसका मुझसे क्या लेना देना? वेंसो अपनी बात कंटिन्यू करता है। 3 दिन के बाद किडनैपर ने उस लड़की की पेरेंट्स को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी भेजी है। उसमें लड़की के रोने की सिवाय एक और आवाज़ भी थी, जैसे कि एक टिन केस के अंदर कोई बेल्स बजा रहा हो। मिस्टर गो, फेलिंग के साथ भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। ये सब सुन के गो हांग शॉक में होता है। ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे मार चुका हूँ। वेंसो गो हांग को एक फ़ोटो दिखाता है और कहता है, ये लड़की, इसका नाम चू तोंग है। वो एक सेंसिबल लड़की है। आज उसके मिसिंग होने का 5वां दिन है। मिस्टर गो, लोटस हिल केस में 6 लड़कियां तो मारी गई, पर ये लड़की ये अभी भी ज़िंदा हो सकती है। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए उसे ढूंढने में। मुझे सिर्फ कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, उसके बाद मैं चला जाऊंगा और आपको आगे परेशान नहीं करूंगा। वेंसो और गो हांग साथ में बैठते हैं। वेंसो एक रिकॉर्डिंग डिवाइस भी निकालता है और वो पूछता है, मिस्टर गो, पेंसिल केस में रखे गए बेल्स की डिटेल के बारे में क्या आपने किसी को भी बताया? गो हांग कहता है, हाँ। वेंसो पूछता है, आप उनके नाम मुझे बता सकते हैं? गो हांग कहता है, फेलिंग की क्लासरूम टीचर, एक रिलेटिव जो टेलीकम्युनिकेशन ब्यूरो में काम करता है, गार्बेज डंप के पास क्लीनर्स थे, उन्होंने भी शायद कुछ चीज़ें सुनी होगी। ये सब पूरा ब्लर है। कितनी चीज़ें मैं इतनी सारी बार रिपीट कर चुका हूँ, मुझे अब याद भी नहीं है। और वो ऑफिसर इंचार्ज, ऑफिसर यांग, उसे इस केस के बारे में सबसे अच्छे से पता होगा, तुम उससे पूछ लो। वेंसाओ कहता है, वो मेरे मेंटोर्स हैं, वो लाइन ऑफ ड्यूटी में मारे गए। हम टाइमलाइन के बारे में बात करते हैं। आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन कब स्टार्ट की थी और आपको कैसे पता कि वू गुआंग चांग ही किलर है? गो हांग अपनी स्टोरी बताते हैं। उस टाइम पे एसआईडी कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर रही थी और मैं एंग्शियस था, मैं वेट नहीं कर सकता था, तो मैंने अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। कॉल पे उसने एक गार्बेज डिस्पोजल साइट के बारे में बात की थी। मेरे पास सिर्फ ये एक ही क्लू था, तो मैंने सोचा क्या ये इंसान ऐसा कोई है जो बाहर से आया हो, क्योंकि एक रोड है जो लोटस आइलैंड को ये सिटी से कनेक्ट करता है। हिल को अवॉइड करने के लिए ये गार्बेज डिस्पोजल स्टेशन से पास होता है। हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें गो हांग वो गार्बेज डिस्पोजल स्टेशन पे जाता है और वहाँ पे जो काम कर रहे होते हैं उन्हें पूछता है कि क्या उन्होंने फेलिंग को देखा है। वो ना कहते हैं तो वो अंदर आके गार्बेज ऊपर नीचे करने लगता है। उसमें उसे फेलिंग की डॉल मिलती है। गो हांग कहता है, मेरे पास दुखी होने का टाइम नहीं था, मुझे पता था जितनी जल्दी मैं क्लूज़ ढूंढूंगा फेलिंग उतनी ही सेफ़र होगी।
वेंसो पूछता है, तो आपको लगता है कि फेलिंग के किडनैपर ने उसे लेके वो लोटस हिल से चले गए, पर एक्सप्रेस वे पे पहुंचने से पहले उसने अपनी कार रोकी और गार्बेज डंप से आपको कॉल किया। वो ऐसा क्यों करेगा? इट डजंट मेक सेंस। वो एक टीनेजर को किडनैप करके ले गया था, एक छोटी बच्ची को नहीं। वो अपनी कार एक्सप्रेस वे पे छोड़ के एक टीनेजर को एक अनफेमिलियर जगह पे ले गया। ये कुछ ज़्यादा ही रिस्की है। गो हन कहता है, तुम्हारे मेंटर ने भी यही कहा था। फिर उन्हें वो बाकी की 5 लड़कियां मिली। वो इतने सारे केस एक साथ इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और मैं वेट नहीं कर सकता था, एक दिन भी नहीं। तो मैंने क्लूज़ फॉलो किए। तो जो मैंने सोचा था कि वो बाहर से आया हो सकता है, ये क्लू मैंने फॉलो किया। मैंने फेलिंग के स्कूल के नज़दीक के सारे इन्स और होटल्स चेक किए। एट लास्ट मुझे वू गुआंग चंग मिला। वेंसो कहता है, वू गुआंग चंग वो शिंचो का नहीं था, पर मैंने सुना कि वो उस टाइम पे एक हॉस्पिटल में था। आपको क्यों लगा कि वही किडनैपर है? गुआ हंग कहता है, एक नर्स ने देखा कि एक लड़की उसे मिलने आई थी। तुम नहीं समझोगे, अगर तुम्हारी एक टीनेज डॉटर होती और वो एकदम से गायब हो गई होती तो तुम भी हर चीज़ के बारे में सेंसिटिव होते। तो फिर मैंने उसे फॉलो किया। मुझे कोई लड़की तो नहीं दिखी, पर मुझे एक लड़का मिला। वो भी उसे सीक्रेटली फॉलो कर रहा था। उसने कहा कि उसके एक क्लासमेट क्लासेस स्किप कर रही है और वो क्लास मॉनिटर था। तो टीचर ने उसे कहा कि पता करे कि क्या हुआ है। वो लड़के ने कहा कि स्कूल के बाद उसने वू को वहाँ पे देखा था, वो किसी को पिकअप करने आया था। पर जब वो लड़के ने इसके बारे में उसे क्वेश्चन किया तो वू ने सब मना कर दिया। एक दिन वो लड़के ने एकदम से मुझे कॉल किया। जब मैं वहाँ पहुँचा तब मुझे वो लड़की के साथ वू गुआंग चंग मिला। वो लड़की उससे फाइट कर रही थी, पर वो ज़बरदस्ती कर रहा था। वेंसो पूछता है, यू मीन सू शाओलान अंकल गुआ नॉड करते हैं। मैंने उस लड़के को कहा कि घर जाए। फिर मैंने वू को उसके घर तक फॉलो किया और वो उस लड़की को अपने साथ ले गया था। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि अंकल गुओ प्रिटेंड करते हैं कि वो इलेक्ट्रिक कंपनी में से आए हैं। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है वो फोर्सफुली अंदर आ जाते हैं और वहाँ पे सू शाओलान को देखते हैं। वो वू से फाइट करने लगते हैं और उसे स्टैब कर देते हैं। प्रेजेंट में वेंसो पूछता है, मिस्टर गुआ, आपके ओपिनियन में आपको लगा था कि वो एक एपैथ है? गुआ हंग कहता है, आई डोंट थिंक सो। वेंसो कहता है, एक लास्ट क्वेश्चन, आपको वो लड़के का नाम याद है? गुआ हंग कहता है, उसका लास्ट नेम शू था, आई थिंक शू दोंगयू। एसआरडी शू दोंगयू को इंटेरोगेशन रूम में लाई होती है। कैप्टन लुआ ऑब्जर्वेशन रूम में आता है। लांग चियाओ के हाथ में कप देखता है और वो लेके पीने लगता है। लांग चियाओ कहती है, कैप्टन लो, ये वेट लॉस टी मैंने अभी बनाई। फिर वो रिपोर्ट देती है, मुझे शू दोंगयू के डेटा में कुछ स्पेशल नहीं दिखा। वो 2nd जनरेशन माइग्रेंट है, याशिमा से आया है। उसकी फैमिली काफ़ी वेल्थी है और अभी वो फ्रीलांस फोटोग्राफर का काम करता है। वेंसो पूछता है, सू शाओलान का क्या? लांग चियाओ कहती है, शी इज़ गॉन। वेंसो कहता है, कौन? कहाँ पे? वो शिंजो छोड़ के अपने होम टाउन चली गई क्या? लांग चियाओ कहती है, हाँ, पर याशिमा नहीं, वो ऊपर वाला होम टाउन। वो मर गई। वेंसो पूछता है, कब? लांग चियाओ कहती है, वो इंसिडेंट के बाद उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसका डांस करियर भी कहीं नहीं जा रहा था। किसी तरह से उसने एक कम्युनिटी कॉलेज से एक सर्टिफिकेट कोर्स किया। जब वो यंग थी और सुंदर थी तब वो रिच लोगों के साथ घूमती थी, पर उसके बाद उसकी लाइफ भी बिगड़ गई और फिर वो बीमार भी पड़ गई। 2 मंथ्स पहले ही उसकी मौत हो गई। और ये है लास्ट सर्वाइवर की कहानी, उसकी पूरी लाइफ एक छोटी सी फाइल में। ताओरान और वो शू दोंगयू को इंटेरोगेट करने जाते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें सिर्फ उसकी हेल्प चाहिए कुछ चीज़ें याद करने में। ताओरान पूछता है, क्या तुम पिंगचाओ हाई स्कूल पे गए थे? शू दोंगयू कहता है, हाँ। ताओरान पूछता है, तुम्हें सू शाओलान याद है? दोंगयू कहता है, हाँ। ताओरान पूछता है, क्या तुम उसके बारे में हमें बता सकते हो? दोंगयू कहता है, हम काफ़ी सालों से टच में नहीं रहे हैं। वो एक बहुत ही चीयरफुल लड़की थी। वो हमेशा हर तरह के फ्लोरल ड्रेसेस पहनती थी। अब लोगों ने मुझे यहाँ वो लड़की के केस की वजह से बुलाया है ना? मैंने अभी रेडियो पे सुना। ताओरान कहता है,
तो फिर मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूँ, वो पुराने केस के बारे में। तुम कितना जानते हो? डोंग यू कहता है, वेल बहुत कुछ नहीं, क्योंकि तब मैं भी एक बच्चा ही था। ऐसी चीज़ों के बारे में अडल्ट्स बच्चों को नहीं बताते। ताओरान कहता है, एक विक्टिम के फादर ने तो कहा था कि वो तुमसे मिले थे। तुम्हारी टिप की वजह से ही सू शाओलान उस टाइम पे बच पाई थी। डोंग यू कहता है, वो 10 साल हो चुके हैं, मुझे सब ठीक से याद नहीं है। ताओरान उसे याद दिलाता है कि जब सीरियल किडनैपिंग्स और मर्डर्स हो रहे थे तब विक्टिम के फादर उसके स्कूल के आसपास इन्वेस्टिगेट करने आए थे और वो बाय चांस उससे मिले थे, जो उस टाइम पे सीक्रेटली वू को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। उन्होंने तुमसे बात भी की थी। तुम दोनों को लगा था कि वो कुछ गलत करने वाला है, तो तुम दोनों ने उसे फॉलो किया, याद है? डोंग यू कहता है, आई थिंक हाँ, ऐसा शायद हुआ था। मुझे सच में डिटेल्स याद नहीं है। ऑब्जर्वेशन रूम में से लांग चिया फ्रस्ट्रेशन में कहती है, ये क्या इधर उधर की बात कर रहा है? इसमें थोड़ी कम है क्या? सर, आपको ये सस्पिशियस नहीं लगता? वेंसो कहता है, उसने फ्लोरल ड्रेस की बात की बस इसलिए। ये काफ़ी नहीं है। पिंगसाओ हाई स्कूल एक प्राइवेट स्कूल है। सारे स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है और उनके रूल्स भी बहुत स्ट्रिक्ट है। शायद एक आध ही स्टूडेंट होगा जिसे ये रूल फॉलो नहीं करना पड़ता था। अगर उसे सू शाओलान याद है तो ये हो सकता है इसीलिए है क्योंकि उनके क्लास में सिर्फ वही स्पेशल थी। दैट्स नॉर्मल। ताओरान कहता है, मुझे अजीब लगता है, उस टाइम पे ये केस के बारे में हर किसी को पता था। तुम तो पर्सनली इन्वॉल्व थे, पर तुम्हें याद नहीं है। डोंग यू एक्सप्लेन करता है, जब मैं स्कूल में था तब मैं बहुत बीमार हो गया था, हाई फीवर, और वो कम हो ही नहीं रहा था। आई गेस उसकी वजह से मेरे ब्रेन में प्रॉब्लम है। बात तो ये है कि उसके बाद मेरी मेमोरी पहले जैसी नहीं रही है। मेरा रिएक्शन भी बहुत स्लो है। ताओरान पूछता है, क्या तुम्हारी शादी हो गई? डोंग यू नॉड करता है कि नो, नहीं हुई। ताओरान कहता है, 27 की रात को तुम कहाँ पे थे? डोंग यू कहता है, घर पे। ताओरान पूछता है, अकेले? डोंग यू कहता है, मैं सिंगल हूँ तो ऑफ कोर्स मैं अकेला ही होऊंगा ना। ताओरान पूछता है, तुमने घर पे क्या किया? डोंग यू कहता है, मैं बुक पढ़ रहा था फोटोग्राफी स्किल्स के बारे में। ताओरान कहता है, मिस्टर शू, हमारी इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या हम आपका डैश कैम चेक कर सकते हैं? डोंग यू कहता है, श्योर, मेरी कार बाहर ही है। और कोई सवाल है ऑफिसर्स? अगर नहीं तो क्या मैं जा सकता हूँ? ऐसा है कि मुझे कल जॉब है और मुझे उसके लिए तैयारियां करनी है। वेंसो कॉम्स में ऑर्डर देता है, उसे जाने दो, मैंने अरेंजमेंट्स करवा दी है। उसके जाने के बाद वो 24 आवर सर्वेलेंस में रहेगा। ताओरान डोंग यू से स्टेटमेंट पे साइन लेता है और फिर उसे जाने देता है। जब डोंग यू साइन कर रहा होता है तब ताओरान कहता है, मैंने सुना कि पिंगसाओ हाई स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट थे। डोंग यू कहता है, हाँ, वो पढ़ाई में मेहनत करने का बार बार कहते रहते थे, पर एक बार आदत हो जाती है तो फिर उतना भी बुरा नहीं था। ताओरान पूछता है, तब तो लव रिलेशनशिप का कोई भी टाइम नहीं रहा होगा। लड़की से बात करने जाओगे तब तो टीचर्स की नज़र तुम पे ही होगी। अगर तुम्हें कोई क्रश होगा तो वो तो सीक्रेट रखना पड़ता होगा ना। डोंग यू कहता है, हाँ। ताओरान उसे पूछता है, तुम्हें किसी पे क्रश था मिस्टर शू? सू शाओलान जैसी स्पेशल स्टूडेंट तो स्टैंड आउट करती होगी ना। डोंग यू कहता है, यंग बॉयज़ को प्रिटी गर्ल्स तो पसंद ही होती हैं और अब वो नहीं रही। इसके बारे में बात करने का कोई पॉइंट नहीं है। ताओरान उसे जाने देता है। वेंसो और लांग चियाओ मॉनिटरिंग रूम से निकलते हैं। ताओरान कहता है, मैंने उसे कॉल किया तभी मुझे पता चला कि सू शाओलान मर चुकी है और अब तक मैंने उसे ये बात बताई भी नहीं है। तो फिर शू डोंग यू, जिसने उससे इतने सालों में बात भी नहीं की है, उसे ये कोई फ्रेंड से पता चला या फिर? वेंसो कहता है, वॉच हिम, हमें जवाब मिल जाएंगे। कैप्टन लुआ अपनी शिफ्ट ख़त्म करके घर जा रहा होता है, तब रास्ते में वो देखता है कि एक एक्सीडेंट हो गया है। गाड़ी के नंबर से उसे रियलाइज़ होता है कि ये फेदू की कार है। वेंसो फेदू को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर की बात सुनते उसकी हंसी उससे कंट्रोल नहीं होती। फेदू पूछता है, हो गया? डॉक्टर कहता है, मिस्टर फे, ऐसे नहीं चलेगा। ये तो क्लियर है कि आपका डेली रूटीन हेल्दी नहीं है। आजकल लोग सब नाइट आउल्स हैं
और वो ठीक से एक्सरसाइज भी नहीं करते। जहाँ देखो वहाँ ब्रेक मिलते ही वीडियो गेम्स खेलने लगते हैं। ये तो नहीं चलेगा ना। तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हारी बॉडी हील करे? अपनी यंग एज को फॉर ग्रांटेड मत लो। मैंने कितने देखे हैं 20s 30s में लोग होते हैं और आजकल तो उनको भी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। वेंसो कहता है, डॉक्टर, इसके जैसा प्ले बॉय तो वीडियो गेम्स नहीं खेलता, वो लोगों को मिलने में ज़्यादा बिजी होता है। चेहरा तो देखो भूत के जैसे सफ़ेद है। डॉक्टर अपने चश्मे नीचे करके फेदू की ओर देखते हैं। हाँ, ऐसा तो है। फॉर्चुनेटली अभी तो सिर्फ एक माइनर डिसलोकेशन है। मैंने उसे सेट कर दिया है और कुछ दिनों के बाद तुम स्लिंग निकलवाने आ जाना। पर याद रहे, नो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड विमेन। और अपना कैल्शियम इंटेक बढ़ाओ, नहीं तो मिस्टर फे आप 10 सालों में ना टच करने से ही टूट जाओगे। इतना सुन के वेजाओ हंसने लगता है। फेदू डॉक्टर को थैंक यू कहता है और वो जाते हैं। फेदू वेंसो की कार में होता है और वो मिस बाई को मैसेज लिखता है कि कुछ आ गया है और वो उन्हें बाद में मिलेगा। डॉक्टर की बात रिपीट करके वेंसो अपनी ही मस्ती में होता है। फेदू उसे कहता है कि अगली एग्जिट ले, पर वेंसो नहीं लेता। फेदू गुस्सा करता है, तुम्हें नेविगेटर यूज़ करना भी आता है बुड्ढे? वेंसो कहता है, ठीक से बात करो, मुझे अपने सुपीरियर के साथ अपॉइंटमेंट कैंसिल करनी पड़ी है ताकि तुम्हारा ध्यान रख सकूं। बिसाइड्स, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ? मैं ना तुम्हें बेचने वाला हूँ, मेरे पास बायर ऑलरेडी है। वेंसो एक पार्किंग लॉट में अपनी कार पार्क करता है। वो फेदू की ओर देखता है और कहता है, चलो बायर को अपना सामान चेक करना है। फेदू अपनी आइज़ रोल करता है और कहता है, मुझे बेचने से पहले क्या तुम कम से कम मुझे अच्छे कपड़े दे सकते हो? और बाहर को इधर बुला लाओ, मैं चल नहीं सकता। और वो अपनी आंखें बंद कर देता है। वह जब कार में से निकल जाता है, उसके जाने के बाद फेदू अपनी सीट पीछे करता है और उसके एक्सीडेंट के बारे में सोचता है। जिस ट्रक वाले का उसके साथ एक्सीडेंट हुआ होता है, वो डॉक्टर को बता रहा होता है कि ब्रेक के बजाय उसका गैस पे पाँव पड़ गया और उसने साइन मिसरीड की। ये सच में एक एक्सीडेंट था। वेंसो एक बॉक्स लेके आता है और फेदू के पाँव पे रखता है। फेदू का रिएक्शन देख के वो कहता है, बर्थडे केक ही है, तुम पे हमला नहीं करने वाली। क्या हुआ? क्या मुझे ठीक से याद नहीं है या फिर तुम्हारे कोई और प्लान्स हैं? डॉक्टर ने कहा ना, नो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और वुमेन। तुम्हारा हाथ अभी स्लिंग में है। आज रात तुम अपनी डेली एक्सरसाइज से एक ब्रेक लो और थोड़ा पीस एंजॉय करो इस मिडिल एज्ड आदमी के साथ। वो कार के नेविगेशन में अपने घर का एड्रेस डालता है और यहाँ पे जस्टिस इन द डार्क का 7th एपिसोड ख़त्म होता है। ये लास्ट पार्ट में ही सो प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, लाइक उसको लगता है कि मैं कितना फनी हूँ, मैं कितना ऑसम हूँ। आई एम लाइक, सर काम डाउन, दे आर सो फनी। एंड व्हाट वाज दैट बायर लाइन, लाइक व्हाट द, लाइक आई हैव वॉच्ड दिस शो और मुझे भी लाइक, सर व्हाट इज़ दिस बिहेवियर? आई डोंट रिमेंबर कि ये एक्सीडेंट जो है वो सिर्फ एक एक्सीडेंट है या फिर वो किसी ने करवाया है। लाइक मुझे लगता है कि किसी ने करवाया था, बट इट कुड बी अ एक्सीडेंट। आई एम लाइक 50-50 ऑन एंड आई एम नॉट श्योर। एक और चीज़ जो ये शो बुक के बारे में मुझे बहुत पसंद है, लाइक ऐसा नहीं है कि फेदू और वेंसो दे आर दी ओनली डिटेक्टिव्स, ओके? वो अच्छे डिटेक्टिव्स है, नो डाउट, पर लाइक ताओरान भी एक अच्छा डिटेक्टिव है। यूजुअली जब ऐसे शोज़ होते हैं तो उसमें मेन कैरेक्टर्स वो बहुत अच्छे डिटेक्टिव्स होते हैं और बाकी सब लाइक मिड लेवल के ठीक ठाक डिटेक्टिव होते हैं। पर लाइक इसमें हम देखते हैं कि ताओरान भी एक अच्छा डिटेक्टिव है और हम आगे देखेंगे कि लांगचाओ भी अच्छी डिटेक्टिव है। दैट इज़ समथिंग आई रियली एन्जॉय कि सब लोग दे आर गुड एट देयर जॉब, दे परसूड देयर जॉब। ऐसा नहीं था कि सारे सब लोग कर रहे हैं ये जॉब तो हम भी करेंगे। लाइक यू नो, इंजीनियरिंग फॉर इंस्टेंस, सब लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हम भी इंजीनियरिंग करेंगे, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। वो लास्ट सीन में शो में फेदू कहता है कि तुम मुझे अच्छे कपड़े दिलवा सकते हो, लाइक कैन यू बाय मी बेटर क्लोथ्स, मुझे सेल करने से पहले। यू नो, बुक में वो कहता है, क्या तुम मेरी पैकेजिंग अच्छी कर सकते हो? क्या तुम मुझे ज़्यादा अच्छी कंडीशन में पैकेज कर सकते हो मुझे बेचने से पहले? आई जस्ट लाइक द वर्डिंग इन द बुक बेटर। लाइक क्लोथ्स इज़ फाइन, बट जो बुक में है इट्स मोर
दो स्टेप्स लेने पड़ते हैं, सो इट्स मोर लेयर्ड. इवन जोक्स आर सो वेल लेयर्ड इज़ व्हाट आई एम सेइंग. और एक और चीज़, जब फेदू एक्सीडेंट के बारे में सोच रहा होता है, वो ऐसा भी सोचता है कि यार देखो, कार मर्डर करने का कितना अच्छा तरीका है. एंड आई एम लाइक, सर, मर्डर आपका हो रहा है. ही इज़ जस्ट द कैरेक्टर ऑफ ऑल टाइम. टॉप टियर कैरेक्टर है फेदू. ही इज़ सो फन, ही इज़ सो इंसेन. आई लव हिम. एंड दैट्स अनदर थिंग दैट ही हैज़ इन कॉमन विथ मैल्कम राइट. लाइक उनका खून हो रहा है, ओके फाइन, बट दे आर मोर एक्साइटेड अबाउट द सिचुएशन. और मैल्कम की सिचुएशन ना इससे लाइक 300,000 टाइम्स सीरियस है, क्योंकि प्रोडिगल सन में ही गेट्स किडनैप्ड बाय अ सीरियल किलर जो उसकी फैमिली को मारना चाहता है, जिसका उसके सीरियल किलर फादर से कनेक्शन है. एंड ऑल मैल्कम इज़ थिंकिंग अबाउट इज़, ये सीरियल किलर मेरे आँखों के सामने इवॉल्व हो रहा है. मैं मर जाऊँगा ठीक है, पर ये बहुत इंटरेस्टिंग है. एंड आई एम लाइक, यू आर प्रेशियस, यू आर द परफेक्ट कैरेक्टर. लाइक फेदू इज़ नॉट दैट इंसेन. ओके, फेदू में थोड़ा रियलिटी है, वो थोड़ा तो नॉर्मल है, बट दे आर बोथ सो फ्रिकिंग इंसेन. एंड ये ना टॉप टियर कैरेक्टर डिज़ाइन है, टॉप टियर. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. आई होप आपको मेरी रैंट्स अच्छी लगी. ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी. तब तक के लिए बाय बाय.